जी राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। पिछले कई दिन से मुझे कमेंट आ रहा था कि दीदी आप अपने जो है दांत दिखाओ, अपना फेस दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो दरअसल मेरे दांतों का ना ट्रीटमेंट चल रहा था, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रही थी और ना ही आप लोगों से बात कर पा रही थी, क्योंकि बहुत अजीब मेरे दांत लग रहे थे, बहुत बुरे लग रहे थे मुझे खुद को इतने बुरे लग रहे थे आईने में देख के बहुत। तो आप लोगों को मैं क्या दिखाती, क्योंकि कुछ चीज़ों का है ना, अब कोई भी हम काम करवाने लगे तो वो एक दिन में तो नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें करीबन लग गए 15-20 दिन लग गए। पहले भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, अब ज़्यादा टाइम लग गया। डॉक्टर ने कहा कि दवाई खानी पड़ेगी बीच बीच में, वरना कोई दिक्कत हो गई, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और मैंने अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा भी लिया है, आप लोग देख भी सकते हो। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अवनी आ चुकी है स्कूल से। आज अवनी है ना जल्दी आ गई, ये कह रही कि मम्मी आज जल्दी छुट्टी हो गई, 3-4 ही पीरियड चले हैं, पता नहीं क्यों छुट्टी हो गई है तो मुझे नहीं पता। पर वो अभी फ़िलहाल नहा रही है, कायरव कार्टून देख रहा है और दोपहर का खाना बना लिया, सारा काम ख़त्म हो गया। बस अब वीडियो जो है वो डालनी है एक बनाने के लिए। इधर चारपाई पे देखो इनकी तय बनाऊँगी, काम तो ख़त्म ही नहीं होते, आदमी के साथ काम ही लगे रहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के साथ में कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ। मैं कहीं पर गई थी, जहाँ मैं गई थी ये दांत ठीक करवाने से, वहाँ की मैं वीडियो शूट करके लाई हूँ जहाँ भी मैं गई थी, और बहुत अच्छी वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और परसों 1-2 दिन में मतलब मैं आपको वो ब्लॉग है ना दिखा दूँगी, आप लोग देख के बताना कैसी लगी वीडियो। अभी मैं गई थी मार्केट और वहाँ से मुझे कुछ सामान लाना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कल गणपति विसर्जन है। और आपके यहाँ कब कर रहे हैं, कल कर रहे हैं या 9 तारीख में कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं कमेंट करके बताना। पता है ये बोल रहे हैं कि फिर है ना हमारे यहाँ का बता रही हूँ मैं आप लोगों को। वैसे तो सब जगह लगते हैं, कह रहे कि पंचक लग जाएंगे, फिर गणपति जो है ना मतलब विसर्जित नहीं करे जाएंगे कई दिन तक। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगह खिसका दो थोड़ी सी उनको, मतलब उनकी जगह से थोड़ा सा कल रात से लग जाएंगे पंचक, उससे पहले पहले विसर्जित कर जाएंगे। तो जो भी होगा वो पता चलेगा, मुझे तो जितना पता है उतना आप लोगों को बता रही हूँ। पर मैं कल विसर्जन के लिए जाऊंगी और सारी तैयारी मैंने कर ली। अभी यहाँ पर मैं काट रही हूँ पालक। जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी पालक की सब्जी। तो साग के एक पत्ते को चेक कर रही थी, पता जैसे मैं इसको साफ कर रही थी तो इसमें एक बहुत बारीक कीड़ा आया, बिल्कुल जैसा पालक। एक पत्ता मैं चेक करके काट रही थी, क्योंकि इसमें कुछ गले हुए भी थे और जैसे मैं बता रही हूँ कीड़ा निकला है। तो सारे को अच्छे से मैंने वैसे धो दिया था, पर फिर भी है ना काटने के बाद भी एक बार धो लूँगी। पता नहीं चलता, इतना बारीक था, बहुत बिल्कुल हरे रंग का था, बहुत छोटा। अगर पेट में चला जाए तो देखो पता नहीं क्या वो करेगा, साइड इफ़ेक्ट कोई नई बीमारी खड़ी कर देगा। ऊपर से है ना वीडियो शूट करी थी और इधर उधर की चफेरे की शूट कर दी। चारों साइड के हरे भरे पेड़ खड़े हैं। पौधा घर में ज़रूर चाहिए एक छां के लिए, और वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए, सबको लगानी चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ कि ये बगड़ एक बार साफ़ हो जाए तो मैं यहाँ पे कुछ सब्जी बो लूँ और कुछ जो है ना फूल के पेड़ लगा लूँ। देखती हूँ, धीरे धीरे ही होगा। अभी मेरा टाइम सा नहीं लग पा रहा, क्योंकि गणपति विसर्जन भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं भी पालक ही काट रही थी और साथ के साथ साफ भी कर रही थी, दोनों काम कर रही थी। थोड़ा सा था, मैंने सोचा कि क्या दरात उठाऊं इतने से के लिए, चाकू से ही काट लेती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ख़राब निकल जाता है। वैसे अभी 1 दिन पहले भी बनाया था, वीडियो में आज ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना टेस्टी नहीं लगता अभी पालक, अभी क्षमा नहीं आया, सर्दियों में ज़्यादा स्वाद लगता है। तो मेरा पालक कट चुका था और मैंने इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया था। थोड़ा सा पानी इसमें अभी और डाल के रखा हुआ था, तो अभी कुकर में चढ़ा देते हैं और इसको उबाल लेते हैं। 2 से 3 सीटी में हो जाएगा। लहसुन भी डाल देते हैं थोड़ा सा इसी के साथ में, कच्चा मतलब छील के, और बस कुछ शौक में डाल लेते हैं या वैसे भी डाल देते हैं। अदरक भी डालते हैं, सर्दियों में तो बहुत स्वाद लगता है। हंडी नहीं है साग की, लाऊंगी, पर फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा ये ना जो ज़्यादा था ही नहीं, कुकर में ही मतलब इसको घोट लेती हूँ। कुक
कुकर बहुत गर्म हो रहा था और सर दिक्कत हो रही थी मुझे, पर धीरे धीरे मैंने घोट लिया। पैर भी नहीं लगा पा रही थी मैं इसके, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे स्टैंड पे रखा हुआ था, मैंने ऐसे धीरे धीरे ही घोट लेती हूँ। और मेरा सीरियल आ रहा था, मैं 2-3 सीरियल देखती हूँ। अभी हो गई है रात, मुझे फिर नहाना पड़ा। नहाने के बाद अभी अपनी लगा रही है मेरे सर में तेल। मुझे रात को ही शैम्पू करना पड़ेगा क्योंकि कल गणपति विसर्जन है और दिन भी है बृहस्पतिवार। तो हमारे यहाँ कल सब बृहस्पतिवार में ही कर रहे हैं, तो मुझे भी सिर धोना है। उससे पहले मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे नवे, जिन पे मैं इस्त्री करके रख रही हूँ। यार मैं उस दिन आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, सोचती रह गई थी। फिर अब मैं नीचे बैठ के आराम से तसल्ली में कर पा रही हूँ। हबड़ दबड़ में इस्त्री नहीं होती, अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। एक एक बाजू कोना अच्छे से प्रेस कर ली मैं। अभी मैं सर धो के आ गई हूँ, सर पूछ लेती हूँ। 2 बार के वाक़े ऐसे हो चुके हैं जो मतलब मेरा सर धो 2 बार ऐसा हो चुका है कि रात को ही सर धोना पड़ता है और दिन भी बुध का ही पड़ता है और अगले दिन बृहस्पति निकलता है और कुछ ना कुछ ऐसा त्यौहार आ जाता है जो मुझे रात को ही सर धोना पड़ता है। क्योंकि कल गणपति विसर्जन है और दिन भी है बृहस्पति, तो सर नहीं धो सकते। नेक्स्ट डे हो गया है, गणपति विसर्जन की कर रही हूँ मैं तैयारी। ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मैंने न्यू सिमाया है, आप अगर पहचान सकते हो तो पहचान करके बताना कौन सा है। और अभी मैं यहाँ निकाल रही थी लड्डू निकाल लिए, फल रख दिए हैं मैंने और एक फूलों की माला लाई थी मैं। ये देखो, एक माला लाई थी गणपति जी के लिए और कुछ फूल लेकर आई थी, मुझे चौकी सजानी है। हेलो राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज है गणपति विसर्जन, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और जो है मैंने फूल लेके आई थी, फूलों की माला वगैरह सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। हाँ वो आया था, हम मारेंगे अभी दिखाएंगे। सारी तैयारी मैंने कर ली है, बस अभी है ना मेरे को जोत जलानी है और मंदिर सजाना है। तो चलिए आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करते हैं। आजा बेटे। नेक्स्ट डे हो चुका था और यहाँ पर मैं नहा ली। सर मैंने एक दिन पहले ही धो लिया था। अपनी सारी तैयारी मैंने कर दिया। चौकी वगैरह मैं अब सजा लूँगी और जितने जो मतलब पहले फूल है वो सारे एक पन्नी में इकट्ठा कर लूँगी। और ये सारे मतलब ताज़े फूल मैंने लगा दिए, फल रख दिए, लड्डू रख दिए, बत्ती लगा रही थी दीवे में बना के मैं। मेरे देखिए गणपति जी दिखाई भी नहीं दे रहे फूलों के ढेर में, फूलों के बीच में। इस तरह से चौकी पे विराजमान को भी गैल की गैल तैयार कर देती हूँ मैं। दोनों दीपक जब से गणपति जी मेरे घर आए हैं एक साथ जलाती हूँ, अलग अलग नहीं, बिल्कुल एक साथ में ही पूजा करती हूँ। देखो अभी यहाँ पे ना मुझे पहले मैं जला रही हूँ गणपति जी का, फिर गोपाल जी का जलाऊंगी। अकायरव को भी नहा दिया मैंने, तो ये कह रहा 2-2 बाबा है, एक बाबा ये रहा, एक बाबा वो रहा। मैं कहा बेटा 2-2 बाबा हैं हमारे घर। तो मैं चाहती हूँ कि गणपति भगवान अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छे उससे आए और अब के आए जैसे हर साल आए मेरे। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गणपति मेरे घर आए भाई। कभी नहीं लाई मैं 9-10 सालों में, पहली बार आए और अब ये जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मतलब दुख सा भी हो रहा है मन में कि बाबा चले जाएंगे। वह ना घर के सदस्य की एक जगह खाली हो जाती है। देखो भगवान हमारे घर में आए और हमारे घर में उस दिन से बड़ी सुख शांति है, बड़ा सुकून है मुझे। मैं यही चाहती हूँ कि ऐसी अमन शांति बनी रहे। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा गणपति जी की, फिर मैं करूँगी गोपाल जी की। तो बस मैं अपना सुबह का सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। अवनी जा चुकी है स्कूल और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मन्नत मांग रही थी कि भगवान है ना सबके भले में अपना भला, हमारे दुख दूर कर, घर में सुख शांति बना। मैं नहीं चाहती कि अब जब घर में हल्ला रहे, शोर शराबा किसी भी बात को लेके। अगर किसी चीज़ को ना कर कर शांति रहती है तो उसे मत करो, पर घर का माहौल ऐसा बनाओ कि बच्चों पे इस चीज़ का फ़र्क ना पड़े। वही मैं सब कुछ चेंज करने को के लिए। तो चलिए सब दुआ कीजिए कि अब के जैसे आए हैं अगले साल इससे भी ज़्यादा बढ़िया आए और हमारे घर में सुख शांति लाए। तो चलिए निकलते हैं अपने गणपति को लेकर। अभी बस हम लोग घर से निकल रहे थे गणपति जी को लेकर। कुछ ही यहाँ से काफ़ी दूर में जाने वाली हूँ मैं। आज शाम 4 बजे तक विसर्जन है, फिर उसके बाद में पंचक लग जाएंगे, फिर 14 आएगी और 14 के बाद जो है कनागत शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आज लेके जा रही हूँ। गणपति बाबा की जय। और अभी यहाँ पे ऑटो खड़ी हुई है, कायरव को बैठा लेती हूँ और अवनी को जो है ना उसके स्कूल से ड्रॉप कर लूँगी क्योंकि उसे भी जाना है। और मेरी साथ में जो है ना पास वाली दीदी मेरी है, ये भी जा रही है। ये कह रही कि चलो मैं भी चलती हूँ, तुम गणपति विसर्जन के लिए जा रही हो, ये तो बहुत शुभ काम है। तो शुभ काम में जिसकी इच्छा होती है वो खुद ही चल देता है। और यहाँ पे ये गणपति जी को लेकर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा सा अपनी को स्कूल से लाई थी ना, अंदर से ही अपनी का स्कूल है, छुट्टी दिला के कि चलो इसको ले चलती हूँ। ये बोल रही थी मम्मी मुझे भी लेके जाना जब आप विसर्जन में जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है लेके चलती हूँ। तो यहाँ कायरव रो रहा था, अपनी के स्कूल में झूले देख लिए, मुझे इन झूलों में झूलना है, उस झूले में झूलना है, बस यही रट लगा रखी थी। मैंने कहा रो मत,
रास्ते की थोड़ी सी वीडियो शूट करी तो एक जगह ना भंडारा हो रहा था गणपति जी के लिए, किसी ने भंडारा कराया होगा और पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी विसर्जन की। मंदिरों में हवन हो रहे हैं तो भाई गणपति बाबा जाने वाले हैं, तो इस वजह से जैसे जोरों शोरों से लाते हैं वैसे उन्हें जोरों शोरों से छोड़ने के लिए जाते हैं। रावती घाट शुरू हो जाता है, गेट ये पड़ता है, फिर अगला ये पड़ता है, एक और 3 दरवाजे पड़ने वाले हैं यहाँ पर। जैसे हम जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में बैठे हुए थे बछड़े, तो उनको मैं देख के कह रही थी कि देखो सड़कों पर किस तरह से बैठना पड़ता है। एक सरकारी अस्पताल, वहाँ की थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जैसे निकलते हुए जा रहे थे, ये देखो मट्टी निकालने के लिए होता है, खेतों में या जोड़ों से मट्टी निकालता है ये। और यहाँ पर एक आँखों का भी अस्पताल है। तो बीच रास्ते में हमें एक महाराज मिल गए और वो बोले कि बेटा हमें बैठा लो, शुक्रतार तक जाना है। मैंने कहा ठीक है, इन्हें बैठा लो, कोई बात नहीं। जैसे 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 हम आगे को बढ़े तो यहाँ से शुक्रतार की सीमा शुरू हो जाती है। ये मेन दरवाज़ा है और यहाँ पे थोड़ा सा गांव का बसावत है, उसके आगे फिर मंदिर शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे घर भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं सबके, तो ज़्यादा नहीं थोड़े से ही घर यहाँ पर पड़ते हैं जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो अभी every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like रास्ते में शनि धाम भी पड़ता है। फिर कभी आपको फुर्सत से वहाँ की वीडियो शूट करके सब कुछ दिखाऊंगी। वाटिका वगैरह बहुत चीज़ है देखने के लिए यहाँ, और एक मंदिर भी है, कुछ और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें। एक मंदिर की एक बहुत मान्यता है, वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी है जो मानी जानी है और पूरी होती है, तो वो सब आपको एक दिन फुर्सत में दिखाऊंगी। तो यहाँ अपनी वीडियो शूट करी थी तो ये आंटी जी मुस्कुरा रही थी, ये भी गणपति विसर्जन के लिए आए थे। हम भी आ चुके हैं, तो जैसे ही हम गणपति विसर्जन के लिए चले आप लोगों को दिखाती हूँ। रास्ते में हमको जो है ना ये यहाँ पे खड़े हुए थे जो गणपति विसर्जन के लिए आते हैं, उनके लिए ढोल बजाते हैं, गणपति विसर्जन करवाते हैं। तो ये हम लोगों को मिल गए कि आप गणपति विसर्जन करने वाले हो तो चलिए आपको गंगा घाट तक ले चलते हैं गणपति विसर्जन के लिए। तो बस अभी पहले मैंने थोड़ा सा जल सूर्य को नमन करा और हाथ जोड़े, और अभी हम कर लेते हैं अपने गणपति जी का विसर्जन। तो मेरे गणपति जी मेरी प्लेट पे से उस दिन से बिल्कुल भी नहीं उतरे, बल्कि उपासना के तो कह रही कि मेरे तो दीदी जाते की साथ ही उतर गए थे, आपके नहीं उतरे, मेरे नहीं उतरे। और मैंने यहाँ कर दिया गणपति विसर्जन, और थोड़ा सा पानी डाल के आगे को कर देते हैं, और कुछ फूल भी हम अपने गणपति जी के लिए यहाँ पे अर्पित कर देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि हे भगवान जैसे अब क्या है इससे ज़्यादा अच्छे अगले साल आना, और मेरे घर की सुख शांति बनाए रखना, मेरे बच्चों की लंबी उम्र लगाओ, उनकी पढ़ाई में ध्यान दो और मेरे काम में तरक्की दो। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इसको भाई को पैसे दे रही थी 51 रुपये, तो बोला कि दीदी 51 रुपये नहीं लूँगा, 101 रुपये से एक भी रुपया कम नहीं लूँगा। जी क्या दिलवा रही हो, 50 रुपये बताओ कितना सा खर्चा हो जाए। जी हम भी तुम्हारी आशा करेंगे, बच्चे बुला दीजिए तुम्हारे। देख कर तो भीग जान दे बार। कारव नहा रहा है, नहा लो। अरे एक मच्छी पकड़ के लाऊं? हैं? पकड़ी जागी, हाँ? पकड़ ले। करम नहा वैसे थे ना बड़े और सोने बहुत। ये तो छोटे लाओ या बड़े लाओ, श्रद्धा से लानी चाहिए। तो गणेश ही हो चाहे कैसे हो।
विसर्जन करने के बाद अभी हम पहुंच गए यहीं पास में एक होटल है उस पर, और मैं सोची हूँ बच्चों को कुछ खुआ दूँ, थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया कि जो मतलब मुझे वगैरह कुछ भी मैं नहीं खाती, पर अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। आप बताओ आप सब लोग क्या खाओगे, जो भी आप मंगाओ। तो मैंने यहाँ पर है ना समोसे मंगाए हैं 3, तो मैं तो थोड़ा बहुत ही खाऊँगी, बच्चों को खुआ दूँगी। तो मैंने 3 प्लेट्स मंगाई हैं समोसे की, तो एक दीदी को दे दूँगी, एक बच्चे और एक मेरी। तो मैं तो थोड़ा बहुत जो खाऊँगी, बाकी बच्चे खा लेंगे। और अभी यहाँ पे आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बिल्कुल सच्ची है ये प्लेट, गणपति जी को छोड़ के आके हम लोगों को बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है। और अभी यहाँ खा के हम लोग फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं काउंटर पे खड़ी थी, भैया को है ना पैसे पे कर रही थी कि कितने पैसे। वो है ना ये बोल रहा था कि मम्मी मुझे ये दिला दो वो दिला दो। मैंने कहा लेकिन बेटा क्या खाएगा बता, ये है ना। फिर मैंने इसको एक काला रसगुल्ला दिलाया, रसगुल्ले खाता है ये। मैंने कहा चलो बैठ के खिलाती हूँ। उसने तो थोड़ा बहुत ही खाया, अवनी ने भी खा लिया, दीदी ने, मैंने। हम लोग अभी बस घर के लिए निकलने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी देर आराम भी करा बैठ के मतलब, और चाय पानी वगैरह भी पी, समोसे खा लिए। आज बहुत टाइम के बाद मैंने समोसा खाया क्योंकि मुझे नुकसान देते हैं, बिल्कुल मैंने बंद कर दिए। ये देखो एक नया सिस्टम चला है ऑटो के पीछे बुग्गी जोड़ के कितनी सवारी बैठा लो, बढ़िया लगता है। अभी फिर इधर से वीडियो शूट कर ली मैंने निकलते हुए। इधर भी जो घर पड़ रहे थे वे भी काफ़ी अच्छे बने हुए, ये देखिए काफ़ी तरह। I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. अभी हम लोग घर आ चुके हैं गणपति विसर्जन करके, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। हम गए थे 9:30 बजे और अभी हमें कम से कम 12:30 सवा 12 बज चुके हैं, इतना टाइम वहाँ लगा। और बहुत लोग और भी विसर्जन कर रहे हैं क्योंकि आज रात से पंचक लग जाएंगे जैसे मैंने बताया था, तो इस वजह से सब लोग है ना आज ही विसर्जन कर रहे हैं। और जगह जगह मतलब पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है, कहीं कहीं भंडारा कर रहे हैं, कहीं हवन हो रहा है और बहुत मन लग रहा है। तो मैं भी अपने गणपति जी को छोड़ आई हूँ, विसर्जन कर आई हूँ। और मैं कहती हूँ कि बापा, मैं ये कहती हूँ गणपति बाबा जैसे अब क्या आए, हर अगले साल इससे भी ज़्यादा बढ़िया आए और मेरे घर में सुख शांति लाए। और मैं मतलब मेरा जो स्थान है वो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि मतलब मेरे घर से क्या चला गया। स्कूल से ले लिया था इसके, मम्मी मैं भी जाऊँगी विसर्जन में। मैंने कहा चलो ठीक है, स्कूल से लेके मैं इसको आ गई। और पता है क्या अवनी क्या बोल रही, मम्मी आपने गणपति जी को क्यों छोड़ दिया पानी में, हम नहीं भेजते अपने गणपति को घर लेके चलो, क्यों विसर्जन कर रहे हो। मैंने कहा बेटा करा जाता है, फिर आएंगे अगले साल फिर लाएंगे हम, कहाँ फिर लाएंगे। तो चलिए आप लोगों को स्थान दिखा देते हैं। ये देखो बिल्कुल अभी मुझे चौकी उठानी है, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है।